हिमवन्तु महित्वा यस्य समुद्रं रसया सहाहोः यस्येमे प्रदिशः यस्य बाहु कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम शांति शांति शांति। ईश्वर को हम सभी लोगों का नमन, कनिष्ठों को मेरा विशेष अभिवादन है और ज्येष्ठों को भी अभिवादन है, स्नेह है। हमारी कक्षा आगे बढ़ रही है और इसमें प्रमुख विषय आलोचित हो चुके हैं। ध्यान साधना का जो स्वरूप है वो 90% आपके उभर चुके हैं और फिर हमने अभ्यास किया है। कठिनाई तो आपको हुई है, लेकिन ऐसी कोई कठिनाई नहीं है। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे और आपके प्रश्नोत्तर होंगे। अब प्रारंभिक पर्याय में हम कुछ सिद्धियां पढ़ लेते हैं, फिर लगभग 40 मिनट अतिक्रम कर लेने के बाद फिर जो पिछली ध्यान पद्धति और उसके जो पत्रक थे उसको मैं सरलीकरण करता हूं ताकि आप धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे। तो पूर्व प्रकरण में हमने सिद्धि नंबर 9वीं सिद्धि का अध्ययन कर लिया था और उस सिद्धि का नाम था सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञान। यानी जो सूक्ष्म वस्तु है, कितनी सूक्ष्म वस्तुएं हैं? बहुत सी सूक्ष्म वस्तुएं। हवा भी आपकी सूक्ष्म है, आकाश भी सूक्ष्म है, तेज भी सूक्ष्म है और ग्रह नक्षत्र सारे तो सूक्ष्म ही है। तो सूक्ष्म वस्तुओं का ज्ञान, फिर विप्रकृष्ट यानी ढकी हुई जो वस्तु है, हमें दिखाई नहीं पड़ती है, उसका भी ज्ञान। और नहीं, व्यवहित यानी ढकी हुई वस्तु, विप्रकृष्ट यानी दूरस्थ वस्तु, इनका ज्ञान हमें हो जाता है। कुछ पदार्थों पे वा कुछ वो सूत्र बताएंगे, वा कुछ बारीकियां वो बताएंगे। तो उन पे ध्यान करने से क्या बारीकी थी कि प्रवृत्ति लोक न्यासात, हाँ अब सूत्र आ गया आपके समक्ष, प्रवृत्ति आलोक न्यासात सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम। जब साधक को प्रवृत्ति, ज्योतिष्मति प्रवृत्ति की प्राप्ति हो जाएगी और उस ज्योतिष्मति प्रवृत्ति का जो आलोक है, जो प्रकाश है, उस प्रकाश में जब साधक न्यास करेगा, ध्यान करेगा, तब उसको सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट वस्तु का ज्ञान होगा। अगर वो सूक्ष्म वस्तु को जानना चाहता है तो ज्योतिष्मति प्रवृत्ति से युक्त होकर के सूक्ष्म वस्तु पे ध्यान को केंद्रित करेगा, फिर व्यवहित वस्तु पे यानी ढकी हुई वस्तु पे ध्यान को केंद्रित करेगा, विप्रकृष्ट वस्तु पर ध्यान को केंद्रित करेगा। ऐसा नहीं कि केवल ज्योतिष्मति प्रवृत्ति से युक्त हो जाने पर तत्काल इनको जान जाएगा। जिसपे वो धारणा ध्यान समाधि लगाएगा ज्योतिष्मति प्रवृत्ति से युक्त हो करके, तो वही वस्तु उस समय स्पष्ट होगी। ये इनका कथन है। आगे भी इस तरह एक सूत्र आएगा कि इस तरह क्या प्रतिभादवा सर्वम, जैसे प्रतिभा ज्ञान से युक्त हो जाएंगे, आपको किसी में संयम करना नहीं पड़ेगा, आपको सारे ज्ञान अपने आप होते रहेंगे। तो इस तरह उन्होंने कहा। फिर उसकी संगति लगेगी, ऐसा नहीं है एक सिद्धि हो जाने पर तत्काल सभी वस्तुओं को हम जान लेंगे, ये नहीं। जिस वस्तु को जानना चाहेंगे उस सिद्धि के बल पर हम उस वस्तु में भी ध्यान लगाएंगे, तब जाके ज्ञान होगा। तो ऐसा नहीं कि केवल हमें ज्योतिष्मति प्रवृत्ति मिल गई और मनस, एक के हमने सूत्र पढ़ा था 1.35 में, विषयवती वा प्रवृत्ति रुत्पन्ना मनस स्थिति निबंधिनी, प्रथम अध्याय के, इसमें कहा था कि मन को बांधने के लिए जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूपी विषय है, उन विषयों को सकारात्मक दृष्टि से हम स्मरण करें। तो अगर
गंध है तो उत्तम गंध मुझे मिल रही है, उस गंध से मैं ईश्वर को सुगंधित ईश्वर का अनुभव कर पा रहा हूं। इस तरह अगर विषय बनाएंगे तो आपको एकाग्रता मिलेगी। तो वही सूत्र जो कहा गया है, तो उसी के आगे ये सूत्र मिलता है कि विश्व का ज्योतिषमति प्रवृत्ति को प्राप्त हो जाने पर आप शोक रहित हो जाते हैं, और उस स्थिति में अगर आप ध्यान को केंद्रित करते हैं तो सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट वस्तु का ज्ञान हो जाता है। लेकिन उस ज्योतिषमति प्रवृत्ति के कारण नहीं होता है, अपितु उससे युक्त होकर जब सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट से युक्त होंगे तब जाके ज्ञान होगा। उदाहरण है, हमने योग दर्शन पढ़ लिया 50 बार, 10 बार, 100 बार पढ़ लिया, लेकिन हमें सारे विषय स्पष्ट नहीं होंगे जब तक हमें सूत्र सामने नहीं आएगा हमारे, जब हम विचार नहीं करेंगे तो तत्काल ये सारे स्मरण में नहीं आएंगे तो कहीं कहीं आधे अधूरे स्मरण में आएंगे, हमें कहीं कुछ देखना पड़ेगा, समस्याएं बनी रहेगी। क्योंकि अल्पज्य मनुष्य है तो धारणा करने पर ही वस्तु स्पष्ट होंगे, पात्रता हो जाने पर वस्तु स्पष्ट नहीं होती है। तो ये कुछ विशेष पिछले सूत्र का रहा। अब आते हैं कुछ ग्रंथकार इसमें उड़ाने भरते हैं, इसको समझते हैं। भुवन ज्ञानम सूर्ये संयमात, जैसे ज्योतिष्मति प्रवृत्ति आलोक न्यासात, तो वो यहाँ संयमात इस तरह कर रहे हैं। क्या करें कि संयम करें, कहाँ पे करें? सूर्य पे हम संयम करेंगे। तो संयम कैसे करेंगे? धारणा, ध्यान, समाधि सूर्य पर लगाएंगे। तो सूर्य पर धारणा, ध्यान, समाधि कैसे लगेगा कि पहले सूर्य को हमें धारणा बनानी होगी कि सूर्य के विषय में मैं चिंतन करता हूं। मन सभी जितने सांसारिक पदार्थ हैं सभी से हटाकर सूर्य पे केंद्रित करना होगा। फिर धारणा ये बन गई। ध्यान क्या है ना, सूर्य से संबंधित जो ज्ञान है, आधुनिक जो खोज है आपके पास, उन सभी से आपको गुजरना पड़ेगा। उन सभी को पढ़ करके रस पस करके अंतःकरण का विषय बनाना पड़ेगा, तब बनेगा। ऐसा नहीं कि मैं सोच रहा हूं सूर्य के बारे में और मुझे ज्ञान हो जाएगा, ये नहीं। ध्यान का मतलब तो इसलिए तो शास्त्र पढ़ते हैं। जिन्होंने शास्त्र नहीं पढ़ा वो ध्यान नहीं लगा पाएगा। ब्रह्म कुमारी वाले पकड़ के ले जाते हैं, आ जाओ ध्यान करते हैं, बैठो, आज ही पावर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। हमारा शास्त्र कहता है जब तक आपका शास्त्रीय विषय क्लियर नहीं होगा आप किसके बारे में सोचेंगे। तो तात्पर्य ये हुआ, तो सूर्य को हमने विषय बनाया, ये धारणा। और ध्यान के लिए सूर्य से संबंधित जितना ज्ञान है आधुनिक खोज के साथ, उन सबका आपको अंतःकरण में स्थान देकर मनन करना पड़ेगा। जैसे मनन करेंगे तो उसमें आप डूब जाएंगे। जब डूब जाएंगे बहुत से विषय आपको भी उस समय स्पष्ट होंगे। तो ये कहते हैं भुवन ज्ञानम, सूर्य पर टिके जितने भुवन है, सूर्य जो सोलर सिस्टम है, तो उसके पूरे ज्ञान हो जाएंगे। यही इसका अभिप्राय है कि सूर्य जिन जिन प्लैनेट्स को सक्रिय बना रहा है, जिन जिन प्लैनेट्स को खींच रहा है, सूर्य का संबंध जिन जिन पर है, तो उस भुवन का ज्ञान होगा। ये ग्रंथकार का अभिप्राय था। लेकिन यहाँ जो सूत्रकार आए, व्यास जी, जिसे बहुत से विद्वान कहते हैं वही वेद व्यास है, इन्होंने इसको बेड़ागर्क कर दिया। जो मन में आया सो यहाँ टिप्पणी की। अब कुछ देखते हैं ये आपको, ताकि पता लगे कि किस तरह हुआ है। लेकिन हमें ये पूरी पंक्तियां नहीं पढ़नी है, इतनी पंक्तियां निरर्थक है। लेकिन एक कुतूहल, जीवन में एक बार ग्रंथ पढ़ते हैं तो इसके अनुवाद दिए होते हैं, तो आप इसको पढ़ लेंगे। लेकिन समझेंगे कि ग्रंथकार के अभिप्राय के विपरीत है। भुवन ज्ञान हो जाएगा। तो क्या लिखते हैं, यहाँ तक पढ़ते हैं एक पैराग्राफ, आपको पता लगेगा कैसी उटपटांग सी कल्पना है। सूर्य पे संयम करने से संपूर्ण भुवन का ज्ञान होता है, यानी सूर्य पर टिके भुवन। सूर्य ही संपूर्ण सृष्टि नहीं है, हजारों सूर्य होते हैं, अरबों सूर्य होते हैं। तो इसलिए भुवन ज्ञान, सारे भुवन का ज्ञान नहीं हो सकता। सूर्य पर टिके भुवनों का कुछ सामान्य ज्ञान हो सकता है, सामान्य व्यक्ति से थोड़ा अधिक, क्योंकि आपने पढ़ा है, लिखा है, जाना है, समझा है। और इस तरह इसका कथन है। वैज्ञानिक तो यही करते हैं। लेकिन हमारे ग्रंथकार क्या कहते हैं, व्यास जी, जो हमें निराशा प्रदान करेंगे अभी,
तद प्रस्तारः सप्तलोकः, प्रस्थार यानी व्याप्ति, सूर्य का जो प्रस्थार है, सूर्य अपने ग्रेविटेशन फोर्स के साथ जो चारों ओर फैला हुआ है और उसके अंदर जितने प्लैनेट है वो प्रस्थार है, सूर्य का विस्तार है, और 7 लोक तक सूर्य का विस्तार है। तो यानी पृथ्वी की बातें कर रहे हैं, सभी भुवन, सूर्य से संबंधित सभी भुवनों का कथन ये नहीं। तद प्रस्तार से पता लगता है 7 लोक, पृथ्वी में भी 7 द्वीप है। तो यहां तक तो कुछ समझ में आया कि सूर्य से संबंधित जो विस्तार है पृथ्वी में वह 7 लोक तक सीमित है। तत्राबीच है, आबीची करके एक नरक होता है, तो पुराण के यहाँ विचार आ गए। तो 84 नरक होते हैं पुराणों में, और गरुड़ पुराण और कौन से पुराण, बराह पुराण, इन दोनों में इसकी बड़ी चर्चा है। तो आबीचे है नरक से लेकर, प्रवृत्ति यानी आबीचे तक, मेरु पृष्ठ नहीं लेकर, आबीचे है हाँ तक, इसमें से लेकर नरक से, आबीची नामक नरक से लेकर मेरु पृष्ठ तक, यावदित्येवं भूर्लोकः, वो कहते हैं जो 7 प्रस्तार है मैं उनका नाम देता हूं, कौन कौन से हैं, वहां से नरक से लेकर के और मेरु पृष्ठ तक। ये मेरु पृष्ठ पुराण में है, कोई एक मेरु है, और यहाँ ग्रंथकार बताते हैं कि पृथ्वी जो 23.5 डिग्री एक्सिस में झुकी हुई होती है तो उसी को मेरु कहते हैं। तो इस तरह कुछ कथन है, जो भी हो। तो अब ये कहते हैं मेरु भी, अभी भी मेरु इतना स्पष्ट नहीं है। तो आबीचे है मेरु पृष्ठम जावत, यानी नरक से लेकर मेरु पृष्ठ तक जो स्थिति है वो भूलोक है। और मेरु पृष्ठादारभ्य ध्रुवात, ध्रुव नक्षत्र एक है, क्योंकि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो 27 नक्षत्र पे टिका हुआ है। 27 नक्षत्र के को भी कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम बना हुआ है, उसका नाम ध्रुव नक्षत्र है। ध्रुव नक्षत्र स्थिर है, 27 नक्षत्र हमारे गतिशील है, और 27 नक्षत्रों के नीचे कुछ स्टार क्लस्टर्स होते हैं जिनको हम ग्रह कहते हैं, और उन ग्रहों के फिर उन ग्रहों के अंदर बहुत से नक्षत्र होते हैं, ग्रह इसलिए है स्टार क्लस्टर्स कहलाते हैं। तो अब इसको समझते हैं, फिर क्या कहते हैं कि नरक से लेकर मेरु पृष्ठ तक भूलोक है, मेरु पृष्ठ से लेकर ध्रुव नक्षत्र तक सभी नक्षत्रों को नियमित करने वाला, जैसे सूर्य हमें नियमित करता है, तो इस तरह नक्षत्रों को, सूर्य तो बहुत ऊपर है, लेकिन जो नक्षत्र है वो सोलर सिस्टम के अंदर तो नहीं आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका प्रभाव जो है पृथ्वी को प्रभावित करता है। तो सूर्य, नक्षत्र और इनके बीच भी एक ध्रुव नक्षत्र की कल्पना की गई है। तो उस नक्षत्र तक जो लोक है वो अंतरिक्ष लोक है। तो कोई पूछे आपको अंतरिक्ष लोक कहाँ तक है, तो योग दर्शन की ये मान्यता है, मेरु पृष्ठ से लेकर पृथ्वी के जो 23.5 डिग्री एक्सिस झुकी हुई है, तो उसके अंतिम छोर से लेकर के और सूर्य के ऊपर प्रतिष्ठित जो ध्रुव नक्षत्र है, तो वहां तक का की जो स्थिति है वो आपका अंतरिक्ष लोक है। ततः पर स्वर्लोक पंचविध, ये 2 लोक हो गए, भूलोक हो गए, भूवल अंतरिक्ष लोक हो गए, जिसको भूवलोक भी आप कह सकते हैं। इसके कहते हैं, इसके बाद 5 प्रकार के स्वर्गलोक होते हैं। स्वर्गलोक 5 प्रकार के हैं, ऊंची उड़ान है हमारे भाष्यकार के। तो क्या क्या होते हैं न, महेंद्र तृतीय, इसमें भूलोक का अंतरिक्ष लोक के बाद तृतीय लोक का नाम महेंद्र लोक है, चतुर्थ लोक का नाम प्रजापति लोक है, और ये शायद सूर्य जो ध्रुव नक्षत्र है उसके ऊपर की कल्पना हो रही होगी, हम तो नहीं कह पाएंगे, ये भाष्यकार होते तो उनसे पूछते भैया ये लोक कहाँ है। तो फिर आगे चलते हैं, फिर आगे कहते हैं तद्यथा जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ये 3 फिर हो गए। तो इस तरह ये आपके 7 लोक हो गए। एक बार देखिए, भूलोक 1, अंतरिक्ष लोक 2, महेंद्र लोक 3, प्रजापत्य लोक 4
और जनलोक 5 और तपलोक 6, सत्यलोक 7। फिर कहते हैं भाष्यकार, ये मैं नहीं कहता हूं, मेरे समय में संग्रह श्लोक, परंपरा में एक श्लोक मिल जाता है, तो इसके आधार पे मैं कह रहा हूं। ये श्लोक क्या कहता है? बाह्यस्त्री भूमि को लोक, बाहरी लोक 3 है, प्राजापत्यस्ततो महान चौथा प्राजापत्य है, महेंद्रश्च 5वां महेंद्र है, स्वर इत्युक्तो, फिर एक स्वर लोक है, दिवितारा भुवि प्रजा। तो इस तरह भले ही यहाँ 7 लोगों की गिनती नहीं हुई हो, तो ये इस तरह संपूर्ण भुवन में प्रजा निवास करते हैं और उनको आधार बना करके इन 7 लोगों की कल्पना हुई है। तो ये कुछ श्लोक हैं और इसी तरह वो फिर इस पे बड़ी कल्पना करेंगे कि पृथ्वी जहां आप रहे हैं वहां भी 7 पाताल होते हैं। देखिए इनका नाम मैं केवल रोचकता के लिए और ये जो पूरी पंक्ति न पढ़ने के उद्देश्य से कुछ बिंदु स्पष्ट करता हूं। इसको पढ़ करके हमें अपने विचारों को दूषित नहीं करना है। जहां धरती है वहां एक महातल है। मैं बीच में थोड़ा सा रोक रही हूँ आपको। ये भू भुव मह जनः, भू भुव मह जनः तपः सत्यम, ये तो ये भुवः अंतरिक्ष लोक है, हम गिनते हैं ना, भू भुव जन मह। बिल्कुल, भूर्भुव स्व 3 तो है, पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्वीप, ये हमारी भुवा अंतरिक्ष है। भुवा अंतरिक्ष के लिए आता है। हाँ। वो कंफ्यूजन था मुझे, सॉरी बीच में टोका आपको। चलिए बढ़िया हो गया। चलिए अब देखिए, जहां आप धरती में हैं वहां पाताल है। हमने बड़े पाताल लोगों की कथा सुनी है। तो पहला जो पाताल मिलेगा धरती के नीचे वो महातल है, फिर इसके बाद रसातल है, फिर तलातल है, फिर सुतल है, फिर वितल है, फिर महातल है, फिर पाताल है, और सब आप पाताल में खो जाएंगे इसको याद करते करते, तो इसलिए इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर यहाँ बड़े समुद्र होते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या क्या देखिए क्या क्या समुद्र है हमारे यहाँ पृथ्वी में। इक्षु, ये उत्तर प्रदेश में ज्यादा ईख होती है ना, तो उसी ईख से बने एक समुद्र है, वहां बिल्कुल ईख मिलेगा। शक्कर और हमें चीनी बनाने में बड़ी सुविधा होगी वहां अगर हमारा घर होगा। फिर रस मिलेगा, ये कौन सा रस पता नहीं है, आम का रस है या अनार का रस है। फिर सुरा, शराब के भी नदी मिलेंगी, तो मुसलमानों को यहाँ मिल जाएगा। विधर्मियों को देखो तुम्हारे भी यहाँ लिखा है कि शराब के समुद्र भी हैं। तो अब फिर सर्पी यानी दही, दूध, घी, सर्पी घी कहते हैं। सर्पी विलीना माज्यम, तो एक आज्य एक सर्पी, जब घी पिघल जाता है उस समय उसका नाम आज्य है, और पिंड आकार में अगर होता है वो सर्पी है। और घी के दोनों वाचक होते हैं, सर्पी कहिए या आज्य कहिए। तो इस तरह फिर आगे दही से बना एक समुद्र है, तो वहां तो बड़े लैक्टोबैसिलस नामक कीटाणु होते होंगे नहीं। अच्छा, मंड एक है, मांड जिसे कहते हैं, उससे भी बना एक समुद्र है। एक क्षीर का समुद्र है, ये बन जाता तो हरियाणा वाले ला करके खूब बेचते अगर ये पता लग जाता। तो स्वादुद कहा, तो स्वादु जल यानी मीठे जल का भी एक समुद्र है। भले ही आपके सारे मीठे जल धरती से खत्म हो जाए, वहां खत्म नहीं होंगे, एक समुद्र भरा पड़ा है। तो फिर अरबियन कंट्री के लोग जाके वहां बसेंगे। तो इस तरह कल्पनाएं हैं, ऊंची उड़ाने हैं। आगे इसको बल नहीं मिला। पुराण भी इस तरह बड़ी कल्पना करता है। तो कुछ बातें यहाँ शायद व्यास जी ने घुसाई ये बातें, या किसी टीकाकार ने, उनके शिष्यों ने, हम नहीं कह सकते। तो इसलिए हमें केवल इतना ग्रंथकार के विचारों से खुश प्राप्त करना, सूर्य में संयम करने से भुवनों का ज्ञान होता है। केवल पृथ्वी भुवन का ज्ञान नहीं होता है, सूर्य से जुड़े जो भी तंत्र है, जो भी पिंड है, ग्रह उपग्रह आदि, उनका ज्ञान हो जाता है। ये ग्रंथकार का अभिप्राय। नमक मिर्चा लगा करके हमारा थोड़ा समय खराब कर दिया भाष्यकार ने। आइए, कहीं कहीं भाष्यकार की तारीफ भी करते हैं और कहीं कहीं हमें निराशा जहां होती है हम ये
करते हैं, इनकी बुराई भी करते हैं। आइए अगली सिद्धि की चर्चा करते हैं। चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम। जब चंद्र पे ध्यान करेंगे, ध्यान से क्या मतलब है, ज्यादातर लोग समझते हैं या जो विधर्मी है उसका अर्थ करते हैं, व जो हमारी परंपरा से अलग विचार रखने वाले हैं वो कहते हैं चंद्र का मनन करो व उस पे ध्यान करो तो आपको बहुत कुछ सिद्धियां मिल जाएगी, इस तरह तुम्हारे ग्रंथ में लिखा है। ये निरर्थक बातें हैं, बातें निरर्थक नहीं है। संयम का मतलब है धारणा ध्यान समाधि, चंद्र को विषय बनाओ, लेकिन चिंतन करने के लिए आपको सामग्री भी चाहिए। चंद्र है क्या चीज, उसकी गति क्या है, हाँ उसमें क्या क्या उपलब्ध होते हैं, उसका स्वरूप क्या है। तो आधुनिक विज्ञान हो प्राचीन विज्ञान हो सभी को मिलाकर एक पुष्ट ज्ञान के साथ आप ध्यान करिए। जब इस तरह गुजरेंगे फिर आपको समाधि की स्थिति प्राप्त होगी तो आपको भी कुछ रहस्य मिलेंगे। तो क्या क्या मिलेंगे, तारा व्यूह ज्ञानम। चंद्र एक तारा है, सैटेलाइट है, उपग्रह है, तो उपग्रह का व्यूह, उपग्रह समूह का ज्ञान होगा चंद्र से। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, तारों का सन्निवेश, वहां ग्रह नक्षत्रों का ज्ञान, फिर तारों का ज्ञान, नक्षत्र तारों इनमें क्या भेद है, फिर बड़ी कल्पनाएं होंगी। तो कुछ नहीं, चंद्र से तारा का संबंध यहाँ उपलक्षण में, लक्षणा में उपग्रह परक अर्थ है। चंद्र पे संयम करने से जिस ग्रह में जितने उपग्रह है, ज्यादा बृहस्पति में उपग्रह है, तो उनका स्वरूप कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तो इस तरह ये कैसे घूमते हैं, कैसे अपने प्लैनेट के ग्रेविटेशन से इनकी गतियां होती हैं और हर प्लैनेट्स में कुछ नवीनता होती है। तो इस तरह चंद्र पे संयम करने से थोड़ा बहुत दूसरे ग्रहों में विद्यमान उपग्रहों का ज्ञान हो जाएगा, ये इनका कहना है। और टीकाकार तो अपने हिसाब से करते हैं, और यहाँ तो कुछ व्यास जी ने लिखा ही नहीं। व्यास जी ने कहा ये तो कुछ स्पष्ट नहीं होगा, या लिखूंगा तो अस्पष्ट होगा। तो इस तरह अब आए, एक बढ़िया बात यहाँ कही है कि सृष्टि हर कोई गतिशील है, और ध्रुव का मतलब स्थिर नक्षत्र है, यानी सूर्य बीच में है, सूर्य के ऊपर सूर्य एक नक्षत्र है और निकट होने के कारण वो जगमगाता है। करोड़ों सूर्य के बराबर ध्रुव नक्षत्र है, ये भी स्पष्ट नहीं है कि ध्रुव नक्षत्र एक है, वो भी स्टार क्लस्टर हो सकता है, लेकिन वो बड़े स्थिर है। ध्रुव नक्षत्र बड़े स्थिर होते हैं। जैसे उस स्थिर ध्रुव नक्षत्र में हम ध्यान को केंद्रित करेंगे, तदगति ज्ञानम, यहाँ जो भाष्य है ये भाष्य अमान्य है, अन्य तारों की गति नहीं, तद ध्रुवस्य, उस ध्रुव नक्षत्र भी गति करता है, इसका ज्ञान होगा। लेकिन भाष्यकार ने ऐसे क्यों लिखा हम नहीं कह सकते, हर भाष्यकार की स्वतंत्रता होती है, उनकी जो समझ उस समय होती है वो ग्रंथ लिखने में वो लगाते हैं। तो अब यही वास्तविक अभिप्राय है, ध्रुव नक्षत्र में संयम करने पर भी चलने वाला नहीं था, और आज तक ध्रुव नक्षत्र पर विशेष खोज नहीं हुई है, और ये माना जाता है ध्रुव यानी स्थिर, अडिग, निश्चल, यह इस नक्षत्र में भी गति है, ये ज्ञान आपको होने लगेगा। तो इससे पतंजलि जी का ज्ञान बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि ये धरती पे जो भी है वो गतिशील है, तो सब कोई गतिशील है। यहाँ तक जीवात्मा एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में भागता है, वो तो गतिशील नहीं है, लेकिन काय रूपी जो उपाधि है, उस उपाधि के कारण उसको कई तरह की स्थितियों से गुजरना पड़ता। तो पारंपरिक रूप में जो इसके शरीरांतर गमन है वो भी एक गति का संकेत है। तो यहाँ सब कोई गतिशील है, तो ध्रुव नक्षत्र में संयम करने से उसका जो भी ज्ञान है आजकल हमारे पास है, प्राचीनों ने जो कुछ कहा है, तो उसमें संयम करने पर वह भी गति करता है, ये ज्ञान आपको हो जाएगा। लेकिन सामान्य व्यक्ति को ये ज्ञान नहीं होगा। तो इस तरह ये कुछ कथन है, एक दो और पढ़ के 27 है। हाँ, अब महत्वपूर्ण कुछ सिद्धियां हैं। नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम, अब इसके नंबरिंग बताता हूं कितना है, मेरे साथ ग्रंथ भी मैं रखा हूं। हाँ, इसकी इस सिद्धि 13वीं सिद्धि तक पहुंच गए हैं, तो यहाँ लिख दीजिए, फिर पीछे से इसको जोड़ दीजिएगा। नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम,
हाँ, ये 13वीं सदी है। 12वीं है मेरे ख्याल से। हाँ, आप इसे मिला देना। 10वीं तो सूर्य की ली है ना आपने, 10वीं आज ली है, सूर्य से स्टार्ट किया, फिर 11वीं चंद्र लिया, और अब 12वीं ले रहे हैं। 5 मिनट फिर खराब। 13 है जी, 13वीं है जी। 5 मिनट फिर खराब होंगे, आप मिला देना, विद्वान लोग हैं। चलिए, अब जब पढ़ाना है तो एक बताया था ना ध्रुव तारा, 12वीं ध्रुव तारा, अब ये 13वां। हाँ, ये जो, हाँ, यहाँ से गए थे ना, इसके नंबर कितने था? 15 था ना इसका नंबर? ये कितनी थी देखें, नहीं 9 था इसका नंबर। प्रवृत्ति लोक न्यासात में 9। अब फिर आगे आते हैं सूर्य में 10, चंद्र 11। हाँ, सब आते हैं। 10 के बाद चंद्र 11, ध्रुव में 12, बस अब 13 पे आ। ये सब आप गिनती कर लेना। देखो 2 मिनट खराब हो गया ना। नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम। नाभि चक्र में हम जब संयम करेंगे, एक नाभि चक्र होता है। नाभि चक्र यानी ऐसा एक तंत्र है जिसकी लिंक, जिसका लिंक चारों ओर है। यानी माँ के गर्भ में हम जब थे, हमारा कोई भी अंग माँ के साथ जुड़ा नहीं था, लेकिन जो बायोलॉजिकल पार्ट है वो था नाभि चक्र। तो नाभि का जो नाल है उसी के माध्यम से हम भोजन ग्रहण करते थे, हमारा पूरा शरीर सक्रिय था और हम सजीव रहे। तो तात्पर्य ये हुआ, नाभि चक्र जब नाल कट गया तो फिर एक अलग ऑप्शन उन्होंने अपना लिया, मुख के माध्यम से हम पोषण प्राप्त करते हैं। लेकिन उस समय नाभि चक्र के माध्यम से हम पोषण प्राप्त करते थे। तो इसलिए इन्होंने बढ़िया ये बिंदु लिया। और आपको ध्यान रखना होगा कि नाभि चक्र में संयम करने से, आज वो नाल कट चुका है, दोबारा संयम करें तो उसके माध्यम से हम भोजन नहीं ग्रहण कर पाएंगे। तो वह एक वैकल्पिक व्यवस्था थी। जब माँ के गर्भ में होते हैं, उन माँ के गर्भ से हमें भोजन पहुंचाने की एक व्यवस्था है। तो उस नाभि चक्र को केंद्र मान करके अगर उसी में हम ध्यान करते हैं, नाभि चक्रे ध्याने कृते सति, नाभि चक्र में ध्यान कर लेने पर काय व्यूह ज्ञानम, आपके शरीर के जो जितने तंत्र हैं, शरीर की जो शारीरिक संरचना है उसका ज्ञान हो जाएगा कि यहाँ से कैसे सूक्ष्म नाल निकल करके हमारे सभी अवयवों को पोषित करते हैं। तो इन्होंने बहुत कुछ इसमें दिया है ग्रंथकार ने। ये विचार तो ग्राह्य है किनके? व्यास जी के। वो क्या कहते हैं, नाभि चक्रे संयमम कृत्वा काय व्यूह ज्ञानम विजानीयात। कहते हैं अगर आप नाभि चक्र में कभी संयम करते हैं तो आपको शरीर के जो व्यूह है, शरीर के जो घटक हैं, जो समूह है अंगों का, तो उसका ज्ञान हो जाएगा। क्या क्या ज्ञान होगा? बात, पित्त, श्लेष्म, श्लेष्म यानी कफ, श्लेष्माण, स्त्रयो दोषा, ये 3 दोषों से शरीर युक्त है। धातव, शरीर में 7 धातुएं होती हैं। क्या क्या? त्वग यानी चमड़ा, लोहित यानी रक्त, मांस, स्नायु, फिर अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 धातुएं होती हैं। धातु यानी दधाती इति धातु, जो धारण करते हैं शरीरों को। तो ये 7 परतें आप कह सकते हैं, ये शरीर को मजबूत प्रदान करने वाले अवयव होते हैं। फिर आगे क्या कहते हैं? पूर्वमेषां बाह्य मित्येवश विन्यास। ये कहते हैं कि इनमें त्वचा आदि पूर्व बाह्य है। ये बाह्य है, त्वचा बाह्य है, तो जो रक्त है वो आंतरिक है। फिर रक्त आंतरिक है तो मांस बाह्य, रक्त बाह्य है तो मांस आंतरिक है। फिर मांस बाह्य है तो स्नायु आंतरिक है। तो इस तरह आखिर में शुक्र तक आता है। तो हमारा जो भी भोजन आता है, जो भी ग्रहण करते हैं, शुक्र में समाप्त हो जाता है। और शुक्र जब हमारे मंडित हो जाता, शुक्र यानी वीर्य, रज, इसकी अगर रक्षा कर लेते हैं, वो फिर ओज में बदल जाता है। क्योंकि जिसके शरीर सुंदर है, सुडौल है, देखने में बढ़िया लगता है, तो निश्चित रूप से वो शुक्र शक्ति से युक्त है। और उसी शक्ति का विपरिणाम है ओज है।
बहुतों के मुंह सिकुड़ा हुआ होता है, हाथ पैर सिकुड़े हुए होते हैं, तो इसका संकेत है कि अभी शुक्र की इसमें कमी है और जिसके कारण ओजस्विता उनमें नहीं है। तो ये कुछ इस तरह इन्होंने कहा है, ये सारा ज्ञान आपको हो जाएगा। तो तात्पर्य ये हुआ, इस टिक्का से व टिप्पणी से भाष्यकार के कि हमें कुछ बड़ा कुछ नहीं मिला, लेकिन इन्होंने यही कहा नाभि चक्र क्या है, उसकी तंत्रियां कैसे कहां तक फैली हुई होती हैं, ये चिकित्सा शास्त्र से या जो भी आयुर्वेद तंत्र है ये सारा अध्ययन करना पड़ेगा। फिर अगर ध्यान का विषय आपको लगता है कि इस पे ध्यान लगाया जा सकता है तो फिर इस पे आप ध्यान लगाइए। और जो आजकल बायोलॉजी के काम करने वाले हैं तो उनसे भी कुछ ज्ञान प्राप्त करें, फिर किस तरह नाभि चक्र काम करता है, ना करता था, आज तो काम नहीं करता, उसका तंत्र निष्क्रिय हो गया है। तो इस तरह जब ध्यान लगाएंगे तो शरीर के विषय में बहुत कुछ ज्ञान आपको हो सकता है। और शरीर के दो ऑप्शन है शरीर को पुष्ट करने के लिए, नाभि और एक ऑप्शन मुख है। तो हम केवल अभी मुखों को सक्रिय बनाए हुए हैं, लेकिन नाभि का ज्ञान अभी हमारा नहीं है। और बायोलॉजी इस पे कोई बड़ा काम नहीं उन्होंने रखा है। इस तरह एक दूसरा ऑप्शन खोला जा सकता है, दूसरा गेट खोला जा सकता है मनुष्य को जिंदा रखने के लिए। धन्यवाद। एक बढ़िया सूत्रकार का धन्यवाद करते हुए एक बढ़िया विचार आपको सुनाया। अब ये कुछ गले नहीं उतरते हैं, एक सूत्र है और ये भी एक सिद्धि है, कंठ कुपेक्षित पिपासा निवृत्ति। कंठ ध्यान करेंगे, कंठ का कुप, ये कंठ है मैं बोलता हूं, इसका कुप तो ये है जो यहाँ जो गड्ढा बना हुआ है, लेकिन यहाँ नहीं है। भाष्यकार को पता ये अभिप्राय नहीं है। भाष्यकार क्या कहते हैं, कंठ कुप का अर्थ जिह्वाया अधस्तात् तंतु, जिह्वा जो जीभ है आपकी, तो उसको थोड़ा ऊपर की ओर उठा लीजिए, उसके जो निचला हिस्सा है जिह्वा के की जो निचले तंतु हैं, नीचे विद्यमान जो स्थान है वही, ततः अधस्तात् कंठः, तो उसके नीचे, अधस्तात् उसके भी नीचे, यानी जिह्वा का जो तंत्र बना हुआ है उस तंत्र का जो निचला स्थान है तो वही है कंठकूप। और नहीं, उसके नीचे है कंठ, उससे भी जो नीचे है वो कूप है, यानी अंदर की ओर वो कह रहे हैं ये जिह्वा है। इसको इतना लिखने की आवश्यकता नहीं थी, कंठकूप साफ दिखाई पड़ रहा है। तो हिस्सा है वो कंठ है, और उस कंठ के भी निचला जो हिस्सा है वो कंठकूप है, यानी बिल्कुल अभी। दास जी आपकी आवाज कट रही है, आवाज लगातार नहीं आ रही है। ये वाला बिल्कुल समझ नहीं आया, आवाज कट गई है। ये जो मैं कह रहा था यही कंठकूप है, अंदर से यहाँ तक का जो स्थान है वो कंठकूप का स्थान है। क्या जो इस कमरे को देखा है, कैसे पर्दा लगाया, यहाँ कुछ किताबें रखिए, और क्यों रखिए, किस लिए रखिए, किनकी किताबें आवश्यकता है, तो उसका ध्यान बढ़िया लगेगा। तो इसलिए ध्यान रखना। कंठकूप के बारे में भी हमें संदेह है कि किस कंठकूप की बात कर रहे हैं, लेकिन जब पूरा ज्ञान हो जाएगा आयुर्वेद के माध्यम से और आधुनिक विज्ञान के माध्यम से, आचार्य जी तो उस पे आप ध्यान लगाइए, धारणा ध्यान समाधि, फिर आपकी क्षुधा पिपासा की निवृत्ति होगी। आचार्य जी, हाँ जी आचार्य जी, प्रश्न बाद में पूछें, सेशन खत्म हो जाने पे।
नहीं, इसी इसी को ही बढ़ा रहा हूं मैं, और अन्यथा नहीं है। इसका मैं योग दर्शन से ही संबंधित है। आचार्य जी, मत यदि आप तो वैसे आवाज तो अब सुन रहा हूँ, बोलिए। बात से बात बढ़ती है अभी आचार्य। हाँ, आप विचार रखिए। जी, पूछिए। एक खेत पूछा तो समय वेस्ट हो रहा था, हमने पूछा तो समय वेस्ट हो हाँ, रहा था, ठीक है, ठीक है। और पूछे तो समय वेस्ट नहीं हो रहा है। हाँ, बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं, बोलिए, सभी मिलके चलेंगे। अच्छा, एक हाँ खेचड़ी पूछा तो मुद्रा समय वेस्ट हो कही रहा जाती था। है, हाँ, खेचरी जिसमें मुद्रा है। योगियों का जीवा पलटकर कंठ में चली जाती है, हाँ, और बिल्कुल। उसमें फिर वो कई दिन तक यदि बैठे भी रहें तो पिपासा क्षुधा दोनों शांत हो जाते हैं, उन्हें आवश्यकता नहीं रहती। और ये कोई ठीक है। मात्र कल्पना नहीं है, मेरे देखे हुए बहुत से ऐसे सिद्ध लोग हैं जिनका ये स्थिति मैंने देखी है, और वो सत्य है। ये बात हो सकता है ये सूत्र उस बारे में कुछ इशारा कर रहा हो। हाँ, हो सकता है, लेकिन वो हठ योग की प्रक्रिया है, और उसमें जो सिद्धहस्त होते हैं, समय उन्हीं का उसमें लग जाता है, तो ध्यान साधना आदि से वो रहित हो जाते हैं चमत्कारी सिद्धि के चक्र में। आगे बताएंगे, इन सिद्धियों का अगर आप उपयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं ध्यान साधना आदि के लिए आप समय कर पाएंगे, रजोगुण प्रवृत्ति आपकी हो जाएगी। तो लेकिन ये जो सिद्धि है, ये क्षुधा पिपासा की निवृत्ति बड़े दिन तक हो जाती है, और उसी कंठ रूप में ध्यान करने पर ये यथार्थ नहीं है। कुछ थोड़े समय के लिए हो सकते हैं, किसी आकस्मिक परिस्थिति में अगर आप इसमें ध्यान केंद्रित करते हैं तो थोड़े समय के लिए, जैसे उसने कहा कि जैसे आप बढ़िया आसन लगाएंगे, उस समय आपको सर्दी गर्मी के दुख नहीं होंगे। दुख तो होंगे, लेकिन आप उसमें इतने बिजी हो जाएंगे, उस दुख को आप अनुभव नहीं कर पाएंगे थोड़ी देर के लिए। तो इसी तरह ये इतना ग्राह्य नहीं है ये सिद्धि, और इतनी सफलता ये देने वाली नहीं है। तो कंठकूप को पहले हमें समझना पड़ेगा क्या है, फिर अगर उस पे हम धारणा ध्यान संयम आदि लगाते हैं तो एक ऑप्शन है। खेचरी मुद्रा की बात आपने कही, खे यानी ख यानी आकाश, तो आकाश में विचरने की स्थिति। इस आवाज कट रही है। तरह यानी आवाज नहीं आ रही, आवाज कटती जा रही है। आवाज आ रही है। कुछ सिद्धियां होती है, कुछ ये मुद्राएं होती हैं, मानो थोड़ी देर के लिए दास है। जी, ये रिपीट करें, हाँ, आपकी आवाज कट रही थी, हमें चलिए। समझ नहीं आया। हाँ, अब आवाज आ रही है हाँ, मेरी? अब आई। अब आ रही है। पिछले वाला कट गया है सारा कुछ, पता नहीं चला। हाँ, तो यही कहना था कि कंठकूप में ध्यान केंद्रित करने पर, यानी कंठकूप के बारे में सारे कॉन्सेप्ट्स आपसे आपको गुजरना पड़ेगा, तब आपका ध्यान लगेगा। फिर कट गई आवाज, फिर पता नहीं। जब लगेगा तो आवाज फिर कटती जा रही है। फिर आपको क्षुधा और विपाशा से आप होगी। क्षुधा क्या होगा, फिर भूख प्यास नहीं लगेगी। उधर नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है। अगले बिंदु पे। हाँ, कुछ ऐसा ही है लग रहा। चलिए, थोड़ी देर में आ जाएगा। अब भूख और प्यास नहीं लगेगी, ये कहा है। हाँ, अब ऐसा नहीं है भूख प्यास नहीं लगेगी, ऐसे होगा तो सारे साधक जो हमें बैठे हैं 40 आदमी, हम तो बिल्कुल देश को बचाव कर देंगे, देश का बचाव कर लेंगे, तो ऐसी कुछ नहीं है। उस पर नियंत्रण, ये सिद्धि इतनी गहरी नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है, थोड़ी देर के लिए आपको निवृत्ति मिल जाएगी, लेकिन ये सिद्धि नहीं, कुछ समय के लिए होता होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, परंतु जो लोग दीर्घ तप करते हैं, वर्षों तक तप करते हैं, कुछ दिनों के लिए कर लेते हैं। अभी भी लोग जो है वो भी खाते पीते नहीं है, तो उनके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। जो लंबे समय तक तप करते हैं, खाते पीते नहीं है,
तो तप हो ही नहीं सकता। तप की हमने परिभाषा अभी पढ़ी है कि पुनः पुनः आसेव्यमानम इति तपः, जिसको करने से बार बार करने की इच्छा होती है। शरीर भी तो चलता है, उसमें आपको सोडियम चाहिए, कैल्शियम चाहिए, पोटासियम चाहिए। इसकी कमी होते ही वही लुढ़क जाएगा और लंबे समय तक क्या साधना करेगा। तो ये जो कथाएं प्रचलित है, ये कथाएं केवल है। बड़े लंबे समय तक बिना खाए बैठा रहता है साधु, ये सब निरर्थक है। शरीर भोजनाधारित है, अन्न में कोष पुष्ट नहीं होगा तो सारे कोष बिगड़ जाएंगे। लेकिन थोड़ी देर निवृत्ति प्राप्त साधु कर लेते हैं, जैसे 1 दिन 2 दिन हम उपवास कर लेते हैं, तो उस तरह की कुछ स्थितियां हो सकती है। ये इसका अभिप्राय है। एक छोटा सा प्रश्न है कि हरिद्वार में ये टीवी पर आया था। हाँ। हरिद्वार में एक साधु हैं जो एक आंवला खाकर और गंगा जल पीकर सिर्फ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आपकी दृष्टि में क्या ये संभव हो सकता है? एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शन बड़े होते हैं। प्रकृति की बड़ी विचित्र व्यवस्था है। कहीं 1-2 हो गए, लेकिन उससे हम सार्वजनिक को टटोल नहीं सकते हैं। हाँ, तो इसलिए हमेशा हमें ध्यान रखना पड़ेगा, बिना उपवास के साथ बड़े लंबे समय तक आप साधना नहीं कर पाएंगे। शरीर आपको बैठने ही नहीं देगा, निष्क्रिय हो जाएगा। तो इसलिए ये बातें सारी हमारी बड़ी कथाएं प्रचलित है, ये बातें सभी निरर्थक है। आगे बढ़ते हैं। कुर्मनाड्याम स्थैर्यम, जैसे कंठकूप में ध्यान करते थे, हमें क्षुधा पिपासा की निवृत्ति हो जाती थी। तो अब कहते हैं कुर्म नाड़ी को आपको ढूंढना पड़ेगा शरीर में कहाँ है। और कुर्म नाड़ी पे जैसे आप ओरसी कूर्माकारा नाड़ी, उपाद ओरसी कूर्माकारा। इसमें क्यों डिस्टर्बेंस हो रही है? बहुत ज्यादा ऐसे बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है, तो इसमें बार बार बोल रहे थे तो बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है अभी नहीं। तो कुर्म नाड़ी में संयम करने से और आपके कुछ बड़ी हानि हुई है, पारिवारिक क्लेश है, तो इस तरह तनाव में फिर पूर्व स्थिति को प्राप्त करने के लिए स्थिरता चाहिए। तो कुर्म नाड़ी में आपको ध्यान करना पड़ेगा। तो कुर्म नाड़ी कहाँ होती है, प्रश्न उठा। तो अब तो ग्रंथकार कुछ नहीं कहते हैं, उस समय प्रचलित थी, ये आयुर्वेद आदि शास्त्र प्रचलित थे, तो इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन हमारी पारंपरिक हमारे भाष्यकार क्या कहते हैं, अधः कुप कौन से हैं, कंठकूप, उसकी चर्चा हुई है। तो उस कंठकूप के नीचे, यानी ये जो टंगसिल का जो निचला हिस्सा है, जो गड्ढा है, कुप जैसे दिख रहा है गर्दन के पास, तो उसके नीचे आप उतर जाइए। तो कुर्माकारा नाड़ी, कुछ इस तरह नाड़ियां कछुए के समान है, कछुए के समान गोलाकार कुछ नाड़ियां आपको मिलेंगी। जिन लोगों ने इस पर अध्ययन किया तो उनके ये विचार हैं। तो या न भी हो, उस नाड़ी का नाम, जैसी भी नाड़ी मिलेगी उसका नाम कुर्म नाड़ी है। जरूर नहीं नाम कुर्म नाड़ी हो गया है तो वो नाड़ी ही कुर्माकार होगी। जैसी भी नाड़ी होगी कंठकूप के नीचे, तो उस पे आप क्या करिए, संयम करिए। तो उस पे अगर संयम करते हैं, स्थिर पदम लभते, शीघ्र ही आपको एकाग्रता की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये एक बढ़िया उदाहरण देते हैं ग्रंथकार। यथा सर्पः गोधा चेति, जैसे सर्प और गोह ये अपने बिल में घुस जाते हैं। उनके बिल में घुस जाने के बाद उनको निकालना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो आपने मिट्टी को इतने जोर से पकड़ रखते हैं कि इनके पूंछ पकड़ करके, इनके पिछले टांग पकड़ करके आप उनको निकाल नहीं सकते। तो इसलिए जैसे कुर्म नाड़ी पे आप संयम करेंगे तो जबरदस्त आपको स्थिति, एकाग्रता मिलेगी, फिर स्थिर पद आपको मिलेगा, धैर्य मिलेगा, जिसके कारण से आप जीवन में हमेशा विजय प्राप्त करेंगे। तो इस तरह कुर्म नाड़ी का कुछ इसमें कथन हुआ है। तो ये कुर्म नाड़ी क्या है, ये आयुर्वेद का विषय है। और इन्होंने यही कहा कंठकूप के नीचे कोई नाड़ी है, ये तो डॉक्टर बताएंगे या आयुर्वेद के विद्वान जो शरीर विज्ञानी है वो बताएंगे। अब हमें यही समझना है, हमारे योग दर्शनकार जो कहते हैं वही कुर्म नाड़ी है। एक सूत्र और पढ़ने के बाद फिर चलते हैं कुछ विचारों पर।
मूर्धा ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम, बड़े सिद्ध देवता होते हैं। तो मूर्ध ज्योतिषी, अब कहते हैं मूर्धा एक चक्र है, तो उस मूर्धा चक्र में कुछ ज्योतियां हैं, तो उस ज्योति पे जैसे हम ध्यान करेंगे। मूर्धा कौन है ना, शरीर के शीर्ष भाग सबसे ऊपर ये जो हिस्सा है इसको मूर्धा कहते हैं। तो उसमें एक दिव्य ज्योति विद्यमान है, तो उस पे जैसे आप ध्यान करेंगे तो सिद्ध दर्शनम, तो सिद्ध पुरुषों को आप देख लेंगे। तो सिद्ध पुरुष कौन है कि बड़े संत महात्मा पृथ्वी में जो रहते हैं, प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, जिनके सानिध्य से हमारा जीवन पवित्र हो सकता है, हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ध्यान करने वाले व्यक्ति, ऐसे व्यक्तियों को देख लेते हैं। ये ग्रंथकार कहते हैं देखने से अभिप्राय, ऐसे व्यक्तियों के निकटवर्ती जब होंगे तो हमें उस संकेत लग जाएगा, क्योंकि हम मूर्धा में ध्यान प्राप्त कर रहे हैं। इस तरह अर्थ कर सकते हैं। सुनाई नहीं दिया कुछ भी। आचार्य जी आपकी आवाज चली गई। आवाज नहीं आ रही, कुछ नहीं सुनाई दे रहा। मेरे घर पे बार बार आज डिस्टर्बेंस हो गया, नेटवर्क गड़बड़ कर रहा, नेटवर्क मिस हो रहा है। आचार्य जी वीडियो बंद करके देखिए, शायद से ठीक हो जाए। नेटवर्क मिस हो गया, कोई नेटवर्क में प्रॉब्लम है उधर। उधर आज प्रॉब्लम हो रही है, वैसे होती तो नहीं थी, आज तो वहाँ हो रही है। हाँ आज है, आज प्रॉब्लम है उधर। प्रॉब्लम तो शुरू से ही है, क्योंकि विश्व स्थान में जितनी बार मैं गया हूँ उतनी बार मेरे मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं आता, आसपास बिल्डिंग की वजह से। तो मेरे ख्याल से वहाँ पे कोई बूस्टर वगैरह लगाना, वहाँ कोई बूस्टर वगैरह लगा के काम चल सकता है। ये कोई कंपनी वाले आके लगा सकते हैं बूस्टर, सिग्नल बूस्टर। नहीं, डिस्टर्बेंस तो डेली आती है, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही है। नहीं ये तो ब्रॉडबैंड बढ़ते हुए अब जाके ज्यादा हो गई है। ये तो ब्रॉडबैंड से होगा ना, इसमें तो नेटवर्क। हाँ तो बूस्टर लगने से काम ठीक हो जाएगा ना, एक बूस्टर कंपनी को आके लगाना पड़ेगा, उससे सिग्नल अप हो जाएगा। उनको बता दूं क्या करने से ठीक हो जाएगी। नेटवर्क कट गया लगता है। तब तक उर्मिला मैम कुछ अगर थोड़ा सा प्रकाश डाल दें तो तब तक। उन्होंने फिर वो साधना भी करवानी थी, उपासना भी उसके पास। अब उपासना ही शुरू करनी थी, लास्ट सूत्र था उसके बाद तो उपासना। अभी ध्यान की क्रिया भी तो करनी है। ये पापा बब्बी भी आ रहे हैं। तो कब कट ही गया लिंक? लिंक कट गया, जुड़ नहीं रहा। आवाज आ रही है अभी? जी आचार्य जी लिंक कट गया। अब आइए इतनी देर बाद, अब आया, देर बाद आ गई। हाँ, ईश्वर को मंजूर नहीं था कि सिद्ध योगियों के पास ये लोग जाएं। योगियों पर आवाज कर गई, सिद्ध योगी पर हम नहीं आए। कोई बात नहीं, आपने धैर्य बनाए रखा। ये तो है संसार, तो कहीं ना कहीं समस्याएं होगी। अब देखिए ये आपको दिख रहा है मूर्धा ज्योतिषी। मूर्धा के अर्थ में, तो मूर्धा यानी शरीर के जो सबसे शीर्ष स्थान है, तो उसमें विद्यमान जो ज्योति है, जैसे उस ज्योति पे आप संयम करेंगे तो सिद्ध पुरुषों का दर्शन होगा। तो सिद्ध पुरुष कौन है कि संसार में जो ज्ञानी गुणी संत महात्मा उच्च कोटि के हैं, ऐसे संत महात्माओं की तो बड़ी लंबी हरिद्वार में मिलेंगे।
और भी बहुत बड़े कुंभ मेले में मिल जाएंगी बड़ी लंबी कतार, लेकिन वो नहीं है जिनसे मिलकर के आपका कल्याण हो सकता है। तो ऐसे संत महात्माओं का आपको दर्शन होगा, ये ग्रंथकार का कथन है। लेकिन ये तो संभव नहीं है हम यहाँ बैठ करके ध्यान करें मुर्दा में, मुर्दा की ज्योति में, और हमें हरिद्वार के, हिमालय के और किसी गांव देहात में बड़े जो संत महात्मा है उनका साक्षात्कार हो जाए, दर्शन हो जाए, ये तो संभव नहीं है। फिर इसको अगर व्यावहारिक रूप देते हैं तो अर्थ ये बनेगा कि इस मूर्धा ज्योति पे ध्यान करने वाले योगी को सिद्ध पुरुषों के निकटवर्ती होने पर अनुमान हो जाएगा निश्चित रूप से ये पहुंचे हुए संत हैं, इनसे मिल करके मेरा कल्याण हो सकता है, जल्दी ज्ञान हो जाएगा। लेकिन सामान्य व्यक्ति तो पालघर साधु समझ करके उसकी पिटाई कर देगा। लेकिन जो मूर्धा ज्योति पे ध्यान करने वाले साधक होते हैं तो उनको सिद्ध संतों का अनुभव हो जाएगा, उनका सानिध्य होते ही निश्चित रूप से वो उसको भांप जाएंगे कि इनसे मेरा कल्याण हो सकता है, सिद्ध योगी है। इस तरह इनका कथन है। लेकिन यहाँ जो भाष्यकार है उन्होंने और कुछ कहा। क्या कहा? सिरह कपाले अंतःछिद्रम, कपाल के, सिर के जो कपाल है उसके अंतःछिद्र, उसके अंदर एक छिद्र है। प्रभास्वरम ज्योति ही, वहां जो ज्योति मिलती है वो प्रभास्वर नामक ज्योति है। भाष्यकार के अपने विचार है, कुछ नहीं। तत्र संयमम कृत्वा, कपाल के अंदर प्रभास्वर नामक जो ज्योति है उसमें जैसे संयम करेंगे तो सिद्धानाम द्यावा पृथिव्यो रंतरालचारिणाम, द्यू और पृथ्वी, द्यूलोक जो गैलेक्सी है और पृथ्वी जहां हम बैठे हैं, यहां से लेकर संपूर्ण अंतरिक्ष और गैलेक्सी तक, इस बीच में तो क्या है ना, अंतरालचारिणाम, जो सिद्ध महात्मा मुक्तात्मा लोग विचरते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष तो यही है और कोई तीसरे आसमान थोड़ी है। तो इसके अंदर विचरने वाले जो महात्मा लोग होते हैं, संत महात्मा मुक्तात्मा लोग होते हैं, उनका आप साक्षात्कार कर लेंगे, ये भाष्यकार का कहना है। लेकिन ये गले नहीं उतरता है, क्योंकि शास्त्र स्वयं ही कहता है सूर्यंतो नापेक्षन्ते आद्याम रोहंती रोदसी। वेद की पंक्ति है कि शरीर छूटने के बाद आप लाखों कोशिश करिए, उस स्थिति में पहुंची हुई जो आत्मा है उनसे संबंध आप नहीं बना सकते। आप चाहे कितने बड़े योगी हो जाए, ईश्वर का साक्षात्कार आपको हो जाए, तो मुक्ति लोक में विचरण करने वाले सिद्ध महात्माओं का साक्षात्कार नहीं हो सकता। न उनकी रुचि हो सकती है कि मेरे बच्चा क्या कर रहा है, समाज में क्या व्यक्ति कर रहा है और भारत में इस समय क्या चल रहा है, तो उनकी भी रुचि नहीं होती है कि वहां जा करके एक बार देखूं और मैं उनका कल्याण करूं, ये वृत्ति नहीं होती है। वो ईश्वरमय बने रहते हैं। तो इस तरह जीवित व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, सिद्धों की या मृत भी? दोनों की बात है। हाँ, यहाँ नहीं, भाष्यकार तो मृत व्यक्तियों की बात करते हैं। हमारा जो व्याख्यान है, यानी पतंजलि जी का जो अभिप्राय है, उसके अनुरूप जो कथन है, ये सिद्ध पुरुष जीवित पुरुषों का कथन हो सकता है, लेकिन मृत पुरुषों की बात ही नहीं है, और वो सिद्धांत के विपरीत है। तो इस तरह इसको आप समझना। अब तो समय आज पूरा हो गया है, थोड़ा सा 2-3 मिनट जो पिछले प्रकरण है उसकी चर्चा करते हैं। चलिए आचार्य जी, अंतःछिद्र विद्रिति छिद्र की बात कर रहे हैं? हाँ, सिरह कपाल में विद्रिति छिद्र है, सिर के कपाल के अंदर छिद्र है। हाँ, विद्रिति छिद्र भी वहाँ बताया है ना, जिसमें प्रभा है और जिसमें वो बताया, तो हो सकता है ये एक ही बात हो। हाँ, हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं। टीकाकार के विचारों पे हमें इतनी सहमतियां नहीं दिखानी है। टीकाकार वर्षों के बाद बनते हैं। आज मैं टीका लिखूं, मैं टीकाकार, मैं पतंजलि जी को क्या समझूं, किस परंपरा में, किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने लिखा था। जी, उपनिषद तो विद्रिति छिद्र की बात करते हैं ना, सिर्फ हो सकता है यही मुर्दा की ज्योति हो सकती है, वही ब्रह्म प्रकाश है और इस तरह वो बात करते हैं। तो ये फिर भी एक बढ़िया सिद्धि है। तो
हमें सिद्ध पुरुषों का सानिध्य मिल जाए और क्या चाहिए। चलिए आप सभी सिद्धात्मा बने। इसी भावना के साथ आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं। अब प्रश्नोत्तर सत्र है। कुछ हम योग के टिप्स पे भी बात कर सकते थे, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। प्रश्नोत्तर में उस टिप्स